अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो इन द लास्ट क्लास हमें यहाँ को स्टॉप करे थे। ये एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 1.1 का, तो इसको फिनिश कर को हमें पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर को जाएंगे विच इज़ 1.2 बेसिकली। तो ये क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हैं, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। तो एक स्पोर्ट्स का फील्ड है जिसका एक सर्कुलर पाथ है, यानी कि सर्कल शेप्ड में एक रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो देयर इज़ अ गर्ल कॉल्ड सोनिया जो एक राउंड को 18 मिनट्स लेते हैं, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। बट रवि क्या करता है, 12 मिनट्स लेता है वो एक राउंड को कंप्लीट करने के वास्ते। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर उन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट करे तो एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन से गए एंड सेम पॉइंट पर स्टार्ट करे, सो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर से उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलती हैं को। तो पहले ये ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। अगर क्वेश्चन तुमने ठीक से समझ आ गया तो तुम्हें अच्छे से उसको सॉल्व कर सकती हैं। तो ये क्वेश्चन को एक और बार समझेंगे इन अ डायग्रामेटिक फॉर्मेट, ठीक है। तो यू हैव टू इमेजिन एवरीथिंग। सो लेट्स सी। सो देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ। तो वहाँ एक ग्राउंड है जो एक सर्कुलर पाथ में है, ठीक है। तो अब उन्हें क्या करें, सोनिया एंड रवि कौन से की एक पॉइंट से स्टार्ट करें। लेट अस अज्यूम दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपको उनका स्टार्टिंग पॉइंट एंड उन्हों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही, यानी कि राइट साइड से जा रही, ठीक है। तो सोनिया एंड रवि तो जने सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रही हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर उन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम सेम पॉइंट से स्टार्ट करती हैं, दो जने एक साथ ये पॉइंट से स्टार्ट करती हैं जाना, ठीक है। अगर उन्होंने सेम टाइम पर सेम पॉइंट से स्टार्ट करे तो एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि उन्होंने दो जने भी क्लॉकवाइज से जा रही, यानी कि राइट साइड से जा रही। तो कितने मिनट्स के बाद फिर से उन्होंने एक सर्कल मार को, या फिर कितने सर्कल्स मार को कितने मिनट्स के बाद सेम पॉइंट पर दो जने वापस से आको मिलती घर को बोल को। सो दैट इज़ द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमें नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अगेन दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हमें क्या करना, जो भी हमारे पास गिवन डेटा है वो डेटा को पहले लिस्ट कर लेना, तो वो कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो गिवन डेटा हमारा क्या है, सोनिया 18 मिनट्स लेते हैं, तो वी हैव दैट टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है। सोनिया को फील्ड का 1 राउंड लेने कितने मिनट्स होती, 18 मिनट्स लगती। वॉच और क्या देखो रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट्स लगती, तो वो लिख लेंगे हमें। नेक्स्ट वी हैव टू राइट टाइम टेकन बाय रवि to drive 1 round of the field। कितना लगता टाइम, 12 मिनट्स, ठीक है। तो
इनको 18 सोनिया को 18 मिनट्स लग रही एंड रवि को 12 मिनट्स लग रही। ये हमारा डेटा इतना देखो ही उन्होंने। एंड उन्होंने क्या पूछे, अगर उन्होंने सेम पॉइंट पो सेम टाइम पो स्टार्ट करे तो फिर उन्होंने कितने मिनट्स के बाद एक साथ आपको सेम पॉइंट पर मीट होती हैं घर को बोल को। सो लेट्स सॉल्व दैट। उसके वास्ते हमें क्या करेंगे, पहले हमारे जो नंबर्स हैं यानी कि 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। ओके फैक्टर्स फाइंड करेंगे एंड एलसीएम फाइंड करेंगे, जिससे हम ना आंसर मिल जाता है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें सारा हमारा गिवन डेटा लिख लिए एंड सेकेंड स्टेप में हमें क्या कर रही, हमारे जो नंबर्स हैं 18 एंड 12 उसके हमें फैक्टर्स फाइंड कर रही। सो लेट्स फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। एंड हमारे 12 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ओके सो लेट्स राइट डाउन द फैक्टर्स। एटीन के फैक्टर्स क्या हैं हमारे, 2 इंटू 3 इंटू 3। एंड हमारे 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके वी गॉट आवर फैक्टर्स। इसमें HCF फाइंड करने का कुछ भी नहीं है, बिकॉज द LCM से हमना एक आंसर मिलता है एंड वो आंसर का एक सिंपल ट्रिक भी मैं तुमने बोलती हूँ। नेक्स्ट तो हमना 18 एंड 12 के फैक्टर्स तो मिल गए। ओके तो अब इसका हमें LCM फाइंड करेंगे, जो भी हमना फैक्टर्स मिल गई वो पूरे यूज़ कर को। सो LCM ऑफ 18 एंड 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। बिकॉज हमारा 2 कॉमन है तो हमें उसको एक बार लिख रही एंड 3 इंटू 3 2 टाइम्स लिख रही एंड हमारा ये 3 भी कॉमन है, सॉरी। तो ये 2 को एक टाइम लिख रही, ये 3 को 1 टाइम लिख रही, बचा हमारा क्या 3 इंटू 2 हमारे लीस्ट कॉमन फैक्टर्स। हमारे कॉमन फैक्टर्स भी लिख लिया हमें एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर्स भी लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 3 इंटू 2, 6 3 ज़ा 18, 18 into 2, 18 into 2, let's work out for you, 18 into 2, 2 8 are 16, 6 and 1 carry, 2 1s are 2, 2 plus 1 is 3, 36. So our LCM is 36. अब हमारा LCM 36 आया, ठीक है। Now, so therefore Sonia and Ravi will meet again at the starting point after 36 minutes। 36 minutes के बाद उन्होंने दोबारा आपको सेम पॉइंट पर मिलती, ठीक है। 36 यानी कि सी, अब सोनिया को 1 राउंड को कितना होता है, 18 मिनट्स होते हैं सोनिया को, एंड रवि को 1 राउंड को कितना होती, 12 मिनट्स होती एंड उन्होंने 36 मिनट्स में सेम पॉइंट पर आपको मिलती, जबकि सोनिया के 2 राउंड्स होकर रहती एंड रवि के 3 राउंड्स होकर रहती। उनके खाली नंबर ऑफ राउंड्स अलग अलग रहती, बट 36 मिनट्स के बाद आपको उन्होंने सेम पॉइंट पर मिलती। ऐसा नहीं कि उन्होंने 2 जने भी सेम नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट करती। सोनिया के खाली 2 राउंड्स कंप्लीट होती, वेराज रवि के 3 राउंड्स कंप्लीट होती। बट द आंसर इज 36 मिनट्स। 36 मिनट्स में उन्होंने आपको दोबारा से ये करती। ओके सो यहाँ तक हमारा जो है पार्ट 1 वो ख़त्म हो जाता है एंड नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 ऑफ द टेक्स्ट बुक, नॉट पार्ट 1 completely but पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, विच इज़ बेसिकली रिविजिटिंग आवर इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स का तो क्या अगर को हमें लास्ट बेसिक्स क्लास में भी देखे थे एंड रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन क्लास में भी सीखे थे कि व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स। सो
ये इरेशनल नंबर्स यहाँ कैसा हमें इम्प्लीमेंट कर रही, कैसा हमें यूज़ कर रही, वो हमें नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स ओपन द टेक्स्ट बुक टू शो यू कि हमें कौन से पार्ट से वी आर स्टार्टिंग एंड कितना हमारा कंप्लीट होको है। सो ये लास्ट क्वेश्चन करे हमें, ठीक है। सो दिस इज आवर दिस क्वेश्चन 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का, एंड इसमें जो भी ब्लू मार्क्स कर को ही वो सारे क्वेश्चंस मैं कर को हूँ, एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस आर वेरी इजी जो तुम्हें खुद से सॉल्व कर सकती। मैं यूजुअली सारे फर्स्ट वाले क्वेश्चंस पिक नहीं करी बिकॉज आई हैव सीन कि मतलब टीचर्स अगर फर्स्ट करा दले फिर तुम ना बाद में डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स करने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो मैं सारे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स जो है वो कवर कर को हूँ, ईजी वन सारे तुम्हें ट्राई कर सकती खुद से। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज तो होगा। सेकेंड एक्सरसाइज में हमारा क्या है, रिविजिटिंग अवर इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या एंड इरेशनल नंबर्स हमें कैसा यहाँ इम्प्लीमेंट कर रही, तो वो देखेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर द इरेशनल नंबर्स? सो लेट्स रिकॉल, यानी कि हमें फर्स्ट क्लास में जो करें उसको रिकॉल करेंगे। It says a number is called rational numbers if it cannot be written in the form of a by b और p by q, ठीक है। p by q के फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर तुम्हें उसको नहीं लिख सकते तो उसको इरेशनल नंबर बोलती, जहाँ q is not equal to 0। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स, क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास? √2 इज़ आर इरेशनल नंबर, √3 इज़ आर इरेशनल, √15 पाई, ये सारे आपको हमारे इरेशनल नंबर्स जो भी हमें लिस्ट करी, ओके। तो इरेशनल नंबर्स तो फर्स्ट में भी कवर करे थे, अगेन टेलिंग कि ये सिंपल p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, एंड इसका आंसर जो है वो रिपीटिंग डेसिमल्स में आता है, यानी कि तुम्हारा डेसिमल्स नंबर जो है वो स्टॉप नहीं होता, तुम्हें लिखते 0.1248679 लिखते जाती, टर्मिनेट कभी भी देयर इज़ नो एंड। सो दोज आर ऑल कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, एंड हमारे सम ऑफ द इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे लिस्ट हो गई, दैट इज़ √2, √3, √15 पाई एंड ऑल ऑफ दिस नंबर्स, ठीक है। सो बिफोर गोइंग विद द एग्जाम्पल लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्योरम 1.2। तो एग्जाम्पल जाने से पहले हम एक थ्योरम अंडरस्टैंड करेंगे फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, जो क्या स्टेट करता है, लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो उन्होंने एक नंबर ले रही a कर को, जिसे क्या बोल रही कि वो एक आपको प्राइम नंबर कर को बोल रही, वो प्राइम नंबर रहा तो उन्होंने क्या बोल रही, अगर a आपको तुम्हारा प्राइम नंबर रहा तो उसे p बाय q के फॉर्म में तुम्हें लिख सकती, यानी कि a को जो है p बाय q के फॉर्म में लिख सकती। अगर a को तुम्हें p बाय q के फॉर्म में लिखे तो a जो है तुम्हारा वो p को डिवाइड करता है, यानी कि या फिर p जो है तुम्हारा वो a को डिवाइड करता है। बट अगेन हमें एक इसमें क्या यूज़ करती हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करती हैं। मैं स्क्वायर का बोली, तुम्हारा कौन सा भी नंबर पावर 2 रहा तो दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर, ओके। तो इसमें ये क्या है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी कि p बाई q के फॉर्म में लिखे तो p हमेशा क्या है, a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करता है। अगर वो स्क्वायर के साथ डिवाइड कर रहा है उसे, तो विदाउट स्क्वायर भी उसे डिवाइड करता है। सो दिस इज़ आवर थ्योरम, एंड ये हमें नेक्स्ट यूज़ करती, इम्प्लीमेंट करती। तो वो इम्प्लीमेंटेशन के वास्ते हम ना खाली क्या इसमें याद रखना का, तो इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a,
ठीक है, अगर ए स्क्वायर को उन्हें डिवाइड कर रहा है तो उन्हें ए को भी डेफिनेटली डिवाइड करता है। सो दिस इज़ वन थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल्स में, नेक्स्ट हमारे प्रॉब्लम्स में यूटिलाइज करती हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट अच्छे से याद करो एंड यू कैन मार्क इट और हाईलाइट इट इन योर टेक्स्ट बुक्स एज वेल, सो दैट तुम्हें जो प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे से समझ सकती। सो दैट्स ऑल अबाउट द टेक्स्ट बुक। में वर्किंग करेंगे अब। Okay, so let us take our first example, which is prove that root 2 is irrational. तो ये example तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है। It says that prove root 2 is irrational. रूट 2 को irrational कर को प्रूफ करना। ओके, तो हमने ऑलरेडी मालूम कि रूट 2 इरेशनल नंबर है, बट उसके वास्ते एक प्रूफ है जो कि तुम्हें यूटिलाइज कर सकती। एंड अगर तुम्हें रूट 2 का अच्छे से समझ गए तो तुम्हें रूट 3 का भी सेम मेथड ट्राई कर को, खाली 2 की जगह 3 यूटिलाइज करे जा, एंड 5 को भी तुम्हें सेम मेथड यूज़ कर को 2 की जगह 5 यूज़ करे जा, बिकॉज तुम्हारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या कर दो, प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल, या फिर प्रूव दैट रूट 3 इज़ इरेशनल, या फिर एक और आता है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बट अगेन तुम्हें एक क्वेश्चन समझ गए तो तुम्हें 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकती, नो मैटर वॉट। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रूविंग रूट 2 इज़ इरेशनल। अब रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करने से पहले हमें क्या करना, रूट 2 को एज अ रैशनल नंबर कर को कंसिडर करना। ठीक है, सो लेट अस कंसिडर और लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। तो हमें क्या कर रही, रूट 2 को रैशनल नंबर कर को कंसिडर कर रही, अज्यूम कर रही। सो दिस इज़ नॉट रिटन, बट दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रूव। अगर कौन से भी इसको प्रूफ करना हो तो तुम्हें अजम्पशंस यूज़ करना ज़रूरी है। उसके वास्ते हमें क्या करती है, रूट 2 को एज अ रैशनल नंबर क्या है, अज्यूम कर लेती हैं। अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो हमारा रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या, रैशनल नंबर इज़ एनी नंबर दैट कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू और a बाई b, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकती हैं तुम्हें। तो रूट 2 इज़ इक्वल टू p बाई क्यू। ठीक है, सो वेर, अगेन यहाँ पे क्या कंडीशन है, वेर हमारे p एंड q जो हैं वो आपको कोप्राइम्स। कोप्राइम्स का तो क्या, कोप्राइम्स का तो ऑब्वियसली वो प्राइम नंबर्स हो सकती हैं, बट अगेन कोप्राइम्स का मीनिंग क्या कर, तो 2 का भी जो है वो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खाली 1 ही रहना, दूसरे कौन से भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स नहीं आना। जैसे कि तुम्हें लास्ट सेशंस में देखे, हमारे बहुत सारे ऐसे नंबर्स का हमें HCF एंड LCM फाइंड करे जिसका खाली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था, 1 था, और दूसरे कौन से भी नंबर्स नहीं थे, तो उनको हमें कोप्राइम्स बोलती, यानी कि 2 ऐसे नंबर्स जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको खाली 1 रहता है। सो कंडीशन क्या डाल रही हमें कि P एंड Q आर कोप्राइम्स, यानी कि P एंड Q में से, P और Q में से हमें कौन सा इंटीजर्स भी हमें सब्स्टिट्यूट करे तो वो 2 आपको कोप्राइम्स रहती हैं, यानी कि उनका HCF 1 ईच रहता है और कौन से दूसरे फैक्टर्स इंक्लूडेड नहीं रहती। सो व्हिच यहाँ डेफिनेशन है, सो 2 नंबर्स हुज HCF इज़ 1 आर कॉल्ड कोप्राइम्स। ठीक है, कोप्राइम। और एक कंडीशन क्या कर, तो Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं रहना, डिनोमिनेटर का वैल्यू कभी भी 0 नहीं रहना, वो आंसर हमें हमेशा नॉट डिफाइंड आता। ओके, एंड अगर हमें P एंड Q को कोप्राइम्स कर को बोले तो P और Q के कौन से भी कॉमन फैक्टर नहीं आना अदर देन 1, यानी कि खाली 1 आपको P एंड Q का कॉमन फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल वापस से हमें ऊपर चले जाएंगे, यानी कि
√2 को जो हमें p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे थे वो स्टेप में, दैट इज √2 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, अब इसको हमें एज अ सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते, अगर अब वो रेशनल नंबर है तो हमें रूट का थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। उसके वास्ते हमें क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दो जगह भी स्क्वायर करे तो ये क्या हो जाता है, √2 होल स्क्वायर। स्क्वायर करना इज नथिंग बट पावर 2 करना, ठीक है, एंड p/q का होल स्क्वायर करती। ठीक है, अब क्या होता है, हमारा एक रूल क्या है, तो स्क्वायर एंड रूट विल ऑलवेज गेट कैंसिल, यानी कि अगर तुम्हें √2 इंटू √2 करे तो वो क्या होता है, √2 इंटू 2 हो जाता है, विच इज़ √4 हो जाता है। ठीक है, √4 हो जाता है। अगेन 4 का क्या रूट, 2 स्क्वायर आ जाता है, जिसमें हमें स्क्वायर एंड रूट कैंसिल कर को 2 लिख सकती, यानी कि या फिर हमें सिंपल √4 का आंसर 2 लिख सकती। ओके, तो उसके वास्ते रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसिल एंड उससे हमें क्या बचा, खाली 2 बचा। ठीक है, एंड ये आपको p/q होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर जो है वो तुम्हारा p को भी इम्प्लाई होता है एंड स्क्वायर जो है तुम्हारा वो q को भी इम्प्लाई होता है। तो 2 इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाय q²। ओके, नेक्स्ट सो हमें क्या करती, नेक्स्ट स्टेप में q² को जो है वो हमारे ये साइड ले लेती, दैट इज 2q² इज इक्वल टू p²। अब यहाँ q² जो है वो डिवीजन में है, बट उन्हें इक्वल के दूसरे तरफ जा रहा है। अगर उन्हें इक्वल के दूसरे तरफ जा रहा है तो डिवीजन का जो भी होता है वो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में आ जाता है। अब 2q² का तो ये 2 इंटू q² होगा, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय q² इज इक्वल टू p²। ठीक है, तो अब इसमें से हमें क्या देख सकते हैं कि 2 जो है वो हमारे p² को डिवाइड करता है। सो वी विल राइट 2 डिवाइड्स p²। 2 जो है वो तुम्हारे p² को डिवाइड करता है। अब तुम्हें वो थ्योरम याद करो, थ्योरम 1.2 जो हमें टेक्स्ट बुक्स में से करे थे, विच सेज इफ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a, यानी कि अगर 2 जो है वो p² को डिवाइड कर रहा है देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स p। गॉट इट, अगर 2 p² को डिवाइड कर रहा है तो 2 p को भी डिवाइड करता है, एंड ये हमें एज अ इक्वेशन 1 कर को कंसिडर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन होगा। अब हमें फिर क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, लेट 2c इज इक्वल टू p, यानी कि ये हमारा जो 2 है वो p को डिवाइड होता है, तो वो 2 के बाद हमारा कौन सा भी नंबर आया तो वो p से डिवाइड होता है अगर कोई, यानी कि c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कौन से भी नंबर्स हो सकती। अगर कौन सा भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो p से डिवाइड होता है अगर को। देयरफॉर हमारा इक्वेशन ये क्या है, 2q² इज इक्वल टू p², बट हमें हम p का वैल्यू क्या अज्यूम करें, एज 2c। p का वैल्यू क्या अज्यूम करें, 2c, तो 2q² इज इक्वल टू p की जगह हमें क्या डालती, 2c होल स्क्वायर, 2c होल स्क्वायर डालती। नाउ 2q², अब ये होल स्क्वायर का तो ये स्क्वायर जो है वो इसको भी इम्प्लाई होता है, कहाँ थे हमें, यहाँ, लेट 2c इज इक्वल टू p कर को देखे थे,
इन विच 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये हमारा पहले का इक्वेशन, जो भी ये इक्वेशन है वो इक्वेशन हमें यहाँ पे लिख लिए वापस। अब हमें क्या अज्यूम करे थे, 2c इज इक्वल टू p, सो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर, यानी कि p की वैल्यू हमें क्या डाल रही, 2c कर को डाल रही p के वैल्यू। अब जो होल स्क्वायर है वो होल स्क्वायर आपको 2 को भी इम्प्लाई होता है, यानी कि 2 स्क्वायर भी होता है एंड c स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4c स्क्वायर आया हमारा। अब हमें अगेन यहाँ q स्क्वायर को इधर ही रखेंगे एंड 4c स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 2 से, बिकॉज ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, जब भी वो इक्वल के इधर ट्रैवल करता है तो वो डिवीजन में चले आता है, ठीक है। एंड हमें यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, 2c स्क्वायर। अब ये इक्वेशन से हमें क्या नोटिस करती, ये इक्वेशन से हमें ये नोटिस करती कि 2 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड करता है, q डिवाइड्स q स्क्वायर, विच सेज अगर 2 या फिर कोई भी नंबर q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो 2 डिवाइड्स q। ये हमारा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, जो भी हमें थ्योरम में प्रूफ करे थे, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। अगर उन्हें q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उन्हें q को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जो हमारा इक्वेशन 2 बन गया। हमारा इक्वेशन 1 क्या था, 2 डिवाइड्स p, एंड हमारा इक्वेशन 2 क्या होगा, 2 डिवाइड्स q, ठीक है। तो अब हमें लिख सकते हैं फ्रॉम आवर इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या अज्यूम कर सकते हैं कि 2 अगर p को डिवाइड कर रहा है एंड 2 अगर q को भी डिवाइड कर रहा है तो 2 आपको p एंड q का कॉमन फैक्टर हो सकता है, ठीक है। 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, गॉट इट। तो 2 क्या होता है, कॉमन फैक्टर हो सकता है p एंड q का। बट हमें इनिशियली क्या करे थे, क्या डिफाइन करे थे, p एंड q आर को प्राइम्स, यानी कि p और q का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो सकता है और कोई भी नंबर्स नहीं हो सकते, ठीक है। बट अगेन हम ना यहाँ इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो रहा है, 2 आपको एक कॉमन फैक्टर जो कि p को भी डिवाइड कर रहा है और जो कि q को भी डिवाइड कर रहा है। सो दिस मेक्स आवर अजम्पशन रॉन्ग, जिससे हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो जाता है, विच सेज दैट रूट 2 इज़ रैशनल नंबर। तो रूट 2 रैशनल नंबर नहीं, हमें जो स्टार्टिंग में अज्यूम करे थे लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर, वो ये 2 इक्वेशंस मिलकर हमारे अजम्पशंस को गलत करते। तो रूट 2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, देयरफॉर रूट 2 इज़ अ इरैशनल नंबर। तो ये प्रूव होगा। तो ये सिंपल मेथड से तुम्हें क्या कर सकती है, रूट 3 को भी सॉल्व कर सकती है एंड रूट 5 को भी सॉल्व कर सकती। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें माइनस साइन इंक्लूडेड है, विच इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ। तो इसमें तुम ना और समझ में आ जाता है। इसमें थोड़े स्टेप्स चेंजेस रहती एंड वी विल सी व्हाट आर दोस। Okay. So what is our question? Show that 5 minus root 3 is irrational. 5 minus root 3 irrational कर को दिखाना। सो सेम जैसा हमें लास्ट स्टेप से करे वो स्टेप से कंटिन्यू हमें कर सकते हैं, यानी कि वो स्टेप से पूरा सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट। 5 माइनस रूट 3 इज इरैशनल कर को शो करना। पहले हमें फर्स्ट स्टेप क्या हमारा अज्यूम करना, हमें लेट
5 माइनस रूट 3 p रैशनल। पहले हम एज्यूम करेंगे कि फाइव माइनस रूट 3 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है। अगर वो हमारा रैशनल नंबर हुआ तो क्या होता है, 5 माइनस रूट 3 जो है वो हमें p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकती, बिकॉज इट इज़ अ रैशनल नंबर अगर को हमें एज्यूम करें तो उसे 5 p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकती। वेयर अगेन p एंड q आर को प्राइम्स, p और q को हमारे को प्राइम्स, ठीक है, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमें हमारे अजम्पशन के साथ हर एक प्रूफ में इंक्लूड करना होता है। तो p एंड q आर को प्राइम्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हमें थोड़ा रीअरेंज करेंगे, यानी कि 5 को इधर भेजेंगे, माइनस रूट 3 इज़ इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 5। बिकॉज हम यहाँ माइनस साइन है, थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है सॉल्व करने, उसके वास्ते हमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस इंटू माइनस रूट 3 इज इक्वल टू माइनस इंटू p बाई क्यू प्लस माइनस 5। तो माइनस से मल्टीप्लाई कैसा होता है, माइनस इंटू माइनस, जैसा हमें हमारे साइन देखे थे बेसिक्स क्लासेस के सेशन में, अगर तुम्हें जाको देखे तो हमें डिफाइन करे थे, अगर माइनस इंटू माइनस आ रहा है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस रूट 3 इज इक्वल टू माइनस इंटू, यहाँ कौन सा भी नंबर नहीं रहा तो इट इज़ कंसिडर्ड एज प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस p बाई क्यू, एंड माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस 5, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई करें माइनस से तो हम ना क्या मिला, रूट 3 इज इक्वल टू माइनस p बाई क्यू प्लस 5। गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप में क्या है तो ये हम ना मालूम कि p बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर, एंड हम ना मालूम कि 5 भी आगो रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो दिस इज़ वन रैशनल नंबर एंड ये आगो हमारा दूसरा रैशनल नंबर है। ये क्या डिफाइन करता है कि ये एक नंबर बीच में प्लस है तो दो का भी सम हो रहा है, यानी कि दो भी ऐड हो रही। सो द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अगर ये इंडिविजुअली एक रैशनल नंबर है एंड ये इंडिविजुअली एक रैशनल नंबर है तो इन दो को साथ में मिलाए तो पूरा जो इनका सम आता है वो भी रैशनल नंबर रहता है। ओके, अब हमारा क्या होगा, ये जो है वो रैशनल नंबर होगा। अगेन अगर ये रैशनल नंबर है तो बीच में क्या है, हमारा इक्वल साइन है। इक्वल साइन का तो क्या, दो भी सेम अगर को बोल को, तो अगर हमारा ये रैशनल हुआ तो दिस इज ऑल्सो अवर रैशनल। देयरफॉर विच सेज कि हमारा अगर माइनस p बाई क्यू प्लस 5 रैशनल नंबर है तो दैट इम्प्लाइज, वो क्या इम्प्लाई करता है कि हमारा रूट 3 जो है दैट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। हमारा रूट 3 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर कर को इम्प्लाई करता है। बट हमें जब इर्रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन चेक कर ले को थे तो हमें क्या देखे कि रूट 3 इज़ कम्स अंडर इर्रेशनल नंबर बेसिकली। तो रूट 3 जो है वो हमारा इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल में आया। सो उसके वास्ते हमें क्या स्टेटमेंट देती, बट वी नो दैट रूट 3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। रूट 3 आपको इर्रेशनल नंबर, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उसमें। हमें यहाँ प्रूफ कर रहे हैं कि रूट 3 रैशनल है, बट हमने ऑलरेडी मालूम एज अ बेसिक डेफिनेशन से कि रूट 3 आपको हमारा इर्रेशनल नंबर। सो वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन। तो वहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हैं बहुत सारे। सो उसके वास्ते हमें क्या करती हैं, देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन एंड आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। तो वहाँ बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि एक बार तो वो आ रहा है कि वो रैशनल है एंड हम ना मालूम कि वो इरेशनल है। तो वो कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से हमें क्या बोलती हैं कि हमारा जो असम्पशन था दैट इज़ 5 माइनस रूट 3 जो है रैशनल नंबर कर को हमें अज्यूम करे थे वो आपको रॉन्ग, ठीक है। हमारा असम्पशन जो भी था दैट वाज नॉट राइट। तो 5 माइनस रूट 3 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। हेंस हमें क्या बोलते हैं, यस
5 माइनस रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में पूछे थे. शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर and hence we have proved that 5 minus root 3 is an irrational number. So this is very basic, very simple. अगर तुम ना स्टेप्स समझ में आ गया एंड अगर तुम्हें 2-3 जो हमें फार्मूला या फिर थियोरम्स के स्टेटमेंट्स जो भी यूज़ कर रही, अगर तुम्हें वो स्टेप्स को फॉलो कर लिए तो यू विल बी able to solve this. And this is a very important question. 2 या 3 मार्क्स को डेफिनेटली तुम्हारे पेपर में रहता है. तुम्हें कौन से भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स चेक कर लियो. दिस इज़ वन मस्ट क्वेश्चन जो इरेशनल प्रूफ करना आता है. तो हमारे एग्जाम्पल सम्स हो गए एंड हमारे एक्सरसाइज में आई एम कवरिंग 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. एक तो रूट 5 है एंड अनदर क्वेश्चन इज़ 3 प्लस रूट 5 एंड एक और क्वेश्चन आपको हमारा 7 रूट 5. तो 3 क्वेश्चन है जो कि हमें नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, विच इज़ बेसिकली एंड ऑफ दिस चैप्टर. तो उतना करें तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है. ठीक है, तो हमें एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स एक और सेशन में कवर कर लेंगे. थैंक यू एवरीवन.